प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और बात में यदि भूल रहा हूं तो मुझे याद दिलाएंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं तामझाम, हमारे बेटे आरोन का जन्मदिन है। प्रभु ने सहायता किया है उसको 1 साल सुरक्षित रूप से पूरा करने में। हम इसलिए प्रभु के तरफ से सारे दास दासी मिलकर बेटे आरोन को बधाई देते हैं, आशीष मांगते हैं उसके लिए। और बहुत तामझाम हो रहा है वहाँ पर भी। कल चर्च के बाद में बहुत बढ़िया पार्टी होने वाला है, ठीक है ना। तो आप सब बैठे रहें और शांतिपूर्वक वचन जरा सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और खाने पीने सारी बातों का व्यवस्था है। प्रभु ने कल भी अच्छी बरसात दी है, देखा हम सब प्रार्थना कर रहे थे तो अच्छा बरसात दे दिया है कि ताकि मौसम थोड़ा क्या रहे, बर्दाश्त के लायक रहे। हालेलुया, है ना। प्रभु भला परमेश्वर है और उसने हमारे प्रबंध किया है कि ठीक रविवार के पहले एक दिन उसने हमारे प्रबंध किया है। प्रभु की स्तुति हो। आए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा सा मनन करेंगे। और मैं अपने जो विषय को लेके चल रहा था, जो 42 पड़ाव हैं, उसको अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अगले बार से मैं उसे लेऊँगा, आगे लूँगा। हमने 10 पड़ाव देखे हैं और भी हमारे 32 पड़ाव बाकी हैं, हम उसको धीरे धीरे देखेंगे। आज हम दूसरा विषय लेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 2 अध्याय, उसका 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय उसका 8 पद। वो न्याय के पथों की देखभाल करता, वो न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर धन्य आशीष दे। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। यहां पर रक्षा आया है, लेकिन इंग्लिश में आया है प्रिजर्व, है ना, संभालना, सुरक्षित रखना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के रास्तों की भी क्या करता है, मदद करता है, सुरक्षित रखता है। 7 पद को यदि हम पढ़ेंगे उसका, वो सीधे लोगों के लिए हाँ खरी बुद्धि रख छोड़ता है। सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हाँ, जो खराई से चलते हैं, हाँ, उनके लिए वो ढाल ठहरता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। प्रभु किसके लिए सुरक्षा रखता है? अपने भक्तों के लिए। पहला है ना, इंग्लिश में आया सेंट्स, संतों के लिए बोलना चाहिए। इंग्लिश में आया सेंट, इंग्लिश में लिखा भक्त, हम बोल सकते हैं संतों के लिए। वो अपने संतों के मार्ग को सुरक्षित रखता है ना, अपने संतों के मार्ग को सुरक्षित रखता। और दूसरा हमने पढ़ा क्या, वो सच्चे मनुष्य के लिए। क्या लिखा है वहां पर? सच्चे मनुष्य ना, क्या लिखा है? सीधे लोगों के लिए, है ना। इंग्लिश में आया है फेथफुल, कहे तो विश्वास योग्य। विश्वास योग्य लोग जो हैं उनके लिए प्रभु खड़ा होता है, उनके लिए प्रभु उपाय करता है ना। उनके मार्गों को प्रभु क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 31 अध्याय 31 उसका 23वां पद। है यहोवा के सब भक्तों, हाँ, उससे प्रेम रखो। हाँ, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है। हाँ, यहां पर आया सच्चे लोग, वहां पर आया सीधे लोग, है ना। सीधे लोगों के लिए प्रभु क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। भोले लोगों के लिए भी प्रभु क्या करता है, भोलों की रक्षा करता है, आया है ना। सच्चे लोगों की प्रभु क्या करता है, रक्षा करता है। अपने भक्तों के अर्थात उनके संतों की वो क्या करता है, रक्षा करता है। हमें देखना है, प्रभु हर एक को बनाया, प्रभु हर एक के लिए उपाय करता, लेकिन विशेषकर है ना प्रभु अपने भक्तों संतों की चिंता करता, जो उसका डर भय मानते, उसको वो क्या करता है, आशीष देता है, उसके लिए वो प्रबंध करता है, उसके मार्ग को सीधा करता है। यदि हम उसी भजन का पढ़ेंगे 37 अध्याय का 38 पद 28 पद 37 का 28, यहोवा न्याय से प्रीति रखता, परमेश्वर न्याय से प्रीति रखने वाला है और अपने भक्तों को ना ताजेगा। वो भक्तों को नहीं छोड़ेगा। आगे, उनकी तो रक्षा सदा होती है। उनकी रक्षा सदा होती है ना। परमेश्वर क्या है, न्यायी है। इसलिए प्रभु क्या करता है,
न्यायी लोगों की रक्षा करेगा। जो न्याय को बरकरार रखते हैं, संसार में न्याय कर काम करते हैं, धर्म और न्याय के काम करते हैं, उनके लिए प्रभु रक्षा करता। धर्मी के लिए, न्यायी के लिए प्रभु क्या करता है? वो रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। उसी का अगर हम एक पद उधर पढ़ेंगे, 29 पढ़ो जरा। हाँ, 37 का 29। हाँ, धर्मी लोग हाँ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ, और उसमें सदा बसे रहेंगे। उसमें सदा बसे रहेंगे। आगे, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता, हाँ, और न्याय का वचन कहता है। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं क्या करता है प्रभु। धर्मी व्यक्ति को प्रभु बसाना चाहता है, धर्मी व्यक्ति को प्रभु बढ़ाना चाहता है। दुष्ट लोगों को प्रभु काट देता। दुष्ट लोगों के रास्ते में भी प्रभु कहता है कि बाधा डाल दूंगा। उसको क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करता, वचन कहता है। दुष्टों के मार्ग को प्रभु असफल कर देता है। कई बार हम असफल होते हैं और हम प्रभु को दोष देते हैं, ओ मैंने कितना मेहनत किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरा काम बिगड़ गया, मेरा काम सफल नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रभु को साथ नहीं लिया, हमने प्रभु को साथ लेकर नहीं चला। और हम कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, प्रभु को पूछा कभी? खुद ही अपनी आंखों में लेकर भाग रहे हैं। अरे शादी करना है, ब्याह करना है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, प्रभु को भूल गए। उसको प्रभु तो साइड रहे, मैं अपने लिए खुद बंदोबस्त करूं, वहीं गड़बड़ हो जाता है ना। हम देखते हैं इलियाजर, अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक के लिए इलियाजर को क्या किया? भेजा। बोला जा तू दूर मेरे गांव, मेरे घर जाना, वहां से क्या करना, एक को लेके आना। इलियाजर भी समझ नहीं पाया, पर अपने दास इब्राहिम की बात और उसकी शिक्षा के अनुसार वो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए कुएं के पास आकर बैठकर उसने क्या किया? सबसे पहले प्रार्थना किया, प्रभु को सामने लाया। बोला प्रभु कहाँ है आप? इधर आइए, आपसे जरूरी काम है। हालेलुया। प्रभु को साथ लेके नहीं चलते हम, ड्यूटी निकलते प्रभु को प्रार्थना करते कि नहीं मालूम नहीं है। सोने भी जाने से प्रभु को प्रार्थना करना, उठ गए तो प्रभु से प्रार्थना करना, है ना। खाने के पहले प्रार्थना करना। मार्केटिंग जा रहे हैं, प्रभु आज मेरी मार्केटिंग में सहायता करिए, धोखा नहीं होना चाहिए, गलत चीज नहीं आना चाहिए, सही रेट मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को साथ लेना है। प्रभु तो साथ रहने के लिए तैयार है हमारे, हम उसको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है ना कई बार। और हम देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना किया, इलियाजर बोला प्रभु अपने दास के लिए तू प्रबंध कर, मुझको नहीं मालूम, मैं तो ऊपर से देखूंगा, ओ सुंदर लड़की है, चकाचक है, चल रही है, मैं बोले उसको पसंद कर लूंगा, लेकिन उसका हृदय मुझे नहीं मालूम, उसका दिल क्या है, साफ है, गंदा है, घर में आके झगड़े झाटी कराएगी, सबका तहस नहस कर देगी, है, फिर मेरे को लड़के को लेके अलग रहने लगेगी, सास ससुर को छोड़ देगी, क्या क्या करेगी किसको मालूम। और प्रभु से उसने एक चिन्ह मांगा, है ना। स्त्री के लिए क्या चिन्ह था? कि मेहनत हो, मेहनत करने वाली हो, हैं, जितना मांगू उससे क्या करे, वो ज्यादा वो करे। मैं उससे पानी मांगू, वो बोले तेरे ऊंट को पिलाऊं। पुराना जमाना था, उस समय मेहनत का जमाना था, है ना। औरतें बहुत घर का काम करती थी, मेहनत का काम करती थी, चाहे वो खेत हो, खलिहान हो, ये हो, है, काटना हो, बोना हो, साफ करना हो, आटा गूंथना है, आटा पीसना है। उस समय तो मोटर वाला था नहीं पीसने वाला, वो हाथ से मारते थे धम 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 करके, हैं, हाथ से मारा करते थे, कूटने वाला कुटाई होता था। मालूम होगा आप लोगों को जो पुराने वाले लोग हैं। अभी तो सब आटा चक्की आ गया, सब धड़ धड़ मटे मौसम में पिस जाता है ना, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। और हम देखते कि मेहनत का स्त्री होनी चाहिए थी, तब जाकर वो घर को संभाल सकेगी। वो बगल में मोटर लगा रहता था, हैंडपंप निकला नहीं, कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, कितना दूर है, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर मालूम नहीं, वहां से क्या करना है, पानी भर के लाना है, घर के बर्तन धोने, खाना पकाना है, कपड़े धोने, साफ सफाई करना, कितने काम होते। पुराना समय था, वो मेहनत मशक्कत का समय था, लोग पहाड़ में रहते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर क्या किया, उसके लिए उत्तम स्त्री प्रबंध किया। हालेलुया। राहेल को खड़ा किया, है ना। वो आदि माता निकली, सारे के समान वो भी क्या की, इस्राएल की आदि माता वो थी। उसी राहेल से आज इस्राएली लोग निकले सारे, है ना।
सारे लोग आज उसके ही द्वारा क्या हुए, निकले। प्रभु रक्षा करने वाला परमेश्वर है, प्रिजर्व करता है वो अपने लोगों की, अपने भक्तों संतों की। किस किस की वो रक्षा करता है, जरा हम लोग देख रहे हैं, जल्दी देखेंगे, है ना, समय को देखते हुए। भजन संहिता का पढ़ेंगे जरा सा, 146वां अध्याय हम जो निकाल रहे थे उसका 9 पद को जरा पढ़ें। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। और अनाथों को और विधवाओं को संभालता है। हाँ, प्रभु किनको संभाल रहा है? परदेशियों की। अगर हम राउरकेला छोड़ के दूसरे जगह चले गए तो हम क्या बन गए? वहां पर परदेशी बन गए। प्रभु का ध्यान हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि हम क्या हैं? परदेशी हैं, हम घर से दूर हैं। प्रभु उपाय करेगा। मैं कई बार घर में रहता हूँ, मुझको कुछ सपने नहीं आते, लेकिन जब घर से बाहर जाता हूँ मेरे को बहुत सारे सपने आ जाते हैं, बहुत प्रकार का सपना देखने लग जाता हूँ। मैं सोचता अरे घर में रहता तो प्रभु भी चिंता नहीं करता, वो घर में शामू तो मजे करेगा, ये इसको छोड़ दो, ये खाता पीता रहेगा, यहाँ पर है ना मिक्सचर बिस्किट खाता रहेगा, ये मज़े से रहेगा, इसको छोड़ दो। लेकिन जब मैं दूर में चला जाता हूँ, प्रभु चिंता करता अरे ये तो गधा है, सब कुछ को संभालेगा कि नहीं, इसको जरा नज़दीक रहना है हैं? 2 के बदले 4 स्वरूप भेज दो, इसको नज़दीक रहो, हैं? ये क्या पगला है, कहीं यहाँ वहाँ होते रहता है। और परमेश्वर क्या करता है? परदेशियों की रक्षा करता। और किसकी? अनाथ और विधवाओं की रक्षा करता। सृष्टि में प्रभु किसी को दुर्बल नहीं होने देना चाहता, है ना। हम देखते हैं कि हन्ना और पनिन्ना 2 स्त्रियां थी, है ना। किसकी स्त्रियां थी? हैं? एलकाना ना, एलीमेलेक, एलकाना ना, एलकाना। और एलकाना की 2 पत्नियां, पनिन्ना और हन्ना। लेकिन हन्ना को क्या कर रहा था? ये ज्यादा प्यार कर रहा था। कौन? एलकाना। प्रभु ने देख लिया, बोला है इसको ज्यादा प्यार दे रहा है, इसको कम कर रहा है। प्रभु ने पनिन्ना को आशीष देना चालू किया। पनिन्ना को प्रभु ने आशीष देना चालू किया। जब प्रभु हमारे मनों को देखता कि कहीं पर वो अन्याय हो रहा है, कहीं पर गड़बड़ी हो रही, कहीं पर त्रुटि आ रही है, प्रभु हस्तक्षेप कर देता। प्रभु क्या करता है? हस्तक्षेप कर देता है। हमारे जीवन की सोच विचार कैसी होनी चाहिए? प्रभु के योग्य होनी चाहिए, है ना। और हम देखते हैं कि जब समय देर हुआ, उसी प्रकार याकूब के समय भी हम देखते हैं लिया और राहेल। तो प्रभु ने देखा कि याकूब का मन कहाँ है? राहेल में लगा हुआ है, लिया को तो भूल गया है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या किया? राहेल को बंद कर दिया, बोला अब लिया को आशीष देना चालू किया, उसको कोख को खोल दिया, है ना। प्रभु आप ध्यान से देखेंगे, प्रभु पक्षपात पसंद नहीं करता। हम भी कलीसिया में कई बार पक्षपात करने लग जाते हैं। हम पक्षपात नहीं करना, हमको सबके साथ एक समान प्रेम भाव करना है, तब प्रभु भी हमको क्या करेगा? एक समान प्रेम कर पाएगा। उतार चढ़ाव में, सुख दुख में प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हमको क्या करना है? निष्पक्ष होना है। अगर हम पढ़ेंगे यशाया नबी उसका 49 अध्याय उसका 8 पद में, यशाया 49:8 क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ, उद्धार करने के दिन हाँ, मैंने तेरी सहायता की है, उद्धार करने के लिए सहायता किया, हाँ, मैं तेरी रक्षा करके हाँ, तुझे लोगों के लिए एक बाचा ठहराऊंगा। ओ तेरी रक्षा करूंगा, तुझे ऊंचे पर रखूंगा, है ना। क्या करने के लिए प्रभु सहायता करता है? उद्धार करने के लिए सहायता करता है। प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए सहायता करता है। प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग कहीं पर दबे रहें, प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग कुचले रहें। उसकी सृष्टि में जहां असमानता देखता है, जहां पर पक्षपात देखता है, प्रभु वहां पर बीच बचाव कर देता है। हालेलुया। प्रभु क्या है? दुर्बल का परमेश्वर है। अपनी सृष्टि को प्रभु समान भाव से देखता है। सबके लिए वो भला परमेश्वर है, सबके लिए वो आशीष का कारण है, सबको वो खुशी देना चाहता है। प्रभु अगर किसी को पैदा किया, उसके जीवन में बिना आशीष दिए ना भेजेगा, वरना वो जिएगा कैसे? हैं? वो जिएगा कैसे? प्रभु हर एक के लिए उपाय करता।
इसलिए हम भी कभी सोचते होंगे, प्रभु ओ मेरा जीवन ऐसा है, मेरे पास कुछ आशीष नहीं, मेरी आशीष बहुत थोड़ी है, मेरी आशीष बहुत कम है। नहीं, प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उचित समय आएगा, पता चलेगा आपको ही सबसे आगे रख दिया है। Praise the Lord. आपको अगर सबसे पीछे रखा तो समय आएगा प्रभु क्या करेगा, आपको सबसे आगे भी कर देगा। अगर आप आगे हैं तो आपको पीछे भी लाना जानता है। हालेलुया। प्रभु क्या है, बड़ा ही सीधा सच्चा परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करने में मदद करता है, उद्धार करने में सहायता करता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे नहमिया की किताब जरा है, 9 अध्याय 6 पद को जरा देखेंगे। नहमिया 9 अध्याय 6 पद। माइक में पढ़ेंगे। हाँ। तू ही अकेला यहोवा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग हाँ, और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ। और समुद्र और जो कुछ उसमें है, हाँ। सबों को तू ही ने बनाया, तू ही ने बनाया, हाँ। और सबों की रक्षा तू ही करता है। सबों की रक्षा तू ही करता है, सबों को स्थिर तू ही रखता है, प्रिजर्व करता है परमेश्वर। बाइबल हमको बताती है, शुरू से अंत तक आप देखेंगे, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर प्रिजर्व कर रहा है, परमेश्वर संभाल कर रखे हुए हैं आपके जीवन को। हम ये ना सोचे कि हम सोचेंगे ओ मैं बहुत कसरत कर रहा हूँ। एक भाई से मुलाकात हुआ, मेरा दोस्त है, वो यहाँ अच्छा बाजा बजाता है, और वो बोला कि भैया कंधा उसका जरा लचका हुआ दिखा। मैं बोला क्या हो गया तेरे को? बोले ओ मैं बिस्तर में पड़ा एक्सरसाइज कर रहा था इधर उधर और कंधा मेरा लचक गया। अब क्या कर रहा, मैं सपोर्ट लगा के चल रहा हूँ। मैंने बोला तू डॉक्टर को दिखा, मैंने देसी दवाई, मेरा देसी दवाई ठीक है जो, लेकिन तू डॉक्टर को दिखा दे, है ना। हम सोचते हैं कि विटामिन खा लेंगे, प्रोटीन खा लेंगे, ओ तगड़े हो जाएंगे। प्रभु किसी खाने पीने के द्वारा हमको नहीं बचा के रखा है ना। पुराने समय में वचन बताता है, इजरायलियों में क्या थे, मन्ना खिलाया प्रभु ने। कोई मीट मछली खिला खिला के इन लोगों को तगड़ा बना दिया बोल के भी नहीं लिखा, है ना। इजरायली लोग एक दुर्बल जाति थी, एक निर्बल जाति थी, एक छोटी जाति थी। आज भी एक छोटा सा टुकड़ा है वहां पर। हालेलुया। एक छोटा सा ही टुकड़ा इजराइल का है, बहुत बड़ा नहीं है। और हम देखते हैं कि प्रभु उनकी सहायता करता, प्रभु सबों की सहायता करता है। रक्षा प्रभु क्या करता है, जब उसने हमें बनाया, हम सबों की वो क्या करता है, देखभाल करता है। एजरा की किताब जरा देखें, 8 अध्याय उसका 31 पद, 31, 8 अध्याय 31, एजरा क्या लिखा है? माइक दे दो। हाँ, 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 एजरा 8:31। हाँ पढ़िए। पहले महीने के 12वें दिन को हाँ। हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम के मार्ग लिया। वो यरूशलेम को निर्माण करने के लिए उन लोग जा रहे थे। हाँ। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर थी, वचन कहता है आगे। और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात करने वालों के उसने हाथ से शत्रुओं से और मार्ग में जो घात लगाकर बैठे रहते थे उनसे क्या किया? बचाया। हमको बचा लिया। वो पुराना युग था, हाईवे रॉबर्स का जमाना था, हैं? उस समय पूरा जो हाईवे में उस समय क्या होते थे, घात लगाकर बैठे रहते थे। 5-10 लोग बैठे रहेंगे, हैं? तलवार भाला चाकू सब लेकर। कोई अच्छा मालदार पार्टी यहाँ आएगा तो उसको पकड़ के रोक लेंगे, काट कुटा देंगे, सब छीन छान के क्या ले जाएंगे, ले जाएंगे। डाकू होते थे उस समय में, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु ने इन सब बदमाशों के से, दुश्मनों से, शत्रुओं से हमको बचा के रखा। ये क्या थी? गवाही थी इज़रा की, नहमिया की। जब वो लोग इज़राइल के यरूशलेम को निर्माण करने के लिए, उसको शहरपनाह को खड़ा करने के लिए वहां जा रहे थे दल के दल होकर, और राजा ने भी बोला था कि मैं क्या कर दूंगा,
सैनिक दे देता हूं तुमको रक्षा करने के लिए, बहुत खतरा है रास्ते में, बड़ा सुनने में आता है। एजरा नहमिया ने बोला प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, बड़े घमंड से बोल दिया। लेकिन जब जा रहा था तो डर रहा था, लेकिन घमंड से बोल दिया राजा को, प्रभु हमारा रक्षा करेगा, उसके काम के लिए जा रहे हैं, हमको तेरा सैनिकों का जरूरत नहीं है। बड़े शान से एजरा, पढ़िए सबको तब समझ में आएगा प्रभु के लोग कैसे विश्वासी थे। छोटा मोटा विश्वास नहीं था। रास्ते में डाकू रहते थे, वहीं गला काट देंगे, सारा निकाल के ले जाएंगे आपका। और हम देखते हैं वचन बताता है कि परमेश्वर ने सारे शत्रुओं से, सारे घात लगाए हुए लोगों से क्या किया, हमारी रक्षा किया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर ने हमें आज तक बचा के रखा है सभी प्रकार की समस्याओं से, उसे हमें सुरक्षित रखा। प्रभु हमारा रक्षक है। हालेलुया। दानियल की किताब 6 अध्याय 22वां पद जरा पढ़ें। हाँ, दानियल 6 का 22। दानियल 6 का 22 पढ़े। हाँ, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। वे मेरा कुछ नुकसान नहीं किए। ये किसकी गवाही है? दानियल की गवाही। दानियल को शेरों के मांद में डाल दिया गया था, शेरों के मांद में डाल दिया गया था। प्रभु ने वहां पर उसकी आंख को खोला, उसकी आंख को क्या कर दिया? खोला। और उसने क्या देख पाया? स्वर्गदूतों को भी देख पाया कि स्वर्गदूत लोग क्या हैं? शेर के मुंह को क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए। वो भूखा था शेर, वो खाना चाहता था लेकिन परमेश्वर की ने क्या किया? स्वर्गदूत को भेजकर क्या किया? उसका मुंह को बंद करवाया। बोला नहीं, इसको खाना नहीं है भैया, अभी बहुत सारा प्लानिंग इसका बाकी है। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर आपको रखेगा, जीवित रखेगा। वो कोई आपके खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, अच्छे रहने के द्वारा प्रभु आपको नहीं बचा कर रखता, लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा, है ना। मूसा को प्रभु ने बोला मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले प्रत्येक वचन के द्वारा प्रभु क्या करेगा? मनुष्य जीवित रहेगा। मनुष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित है। हालेलुया। खाने और पीने के द्वारा नहीं, खाने और पीने के द्वारा नहीं, कसरत के द्वारा नहीं, एक्सरसाइज के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम क्या हैं? जीवित हैं। उसका 23वां पद भी यदि पढ़ेंगे। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर हाँ, दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। हाँ, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, हाँ, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। हालेलुया। कोई हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। शेरों की मांद में था, एक नाखून ने खरोच नहीं डाला मिला उसको। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि अगर हमारे जीवन में बची रहेगी तो प्रभु भी क्या करेगा? हमें संभाल कर रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें बचा कर रखेगा। हम कितने हम देख सकते हैं प्रकार की चीज़ें, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है? रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 18 अध्याय उसका 13वां पद, पहला इतिहास 18 अध्याय 13वां पद, दाऊद के जीवन को जरा देखें। हाँ, तब उसने सदोम में हाँ, सिपाहियों की चौकियां बैठाई, सिपाहियों की चौकियां बैठा दी दाऊद ने। हाँ, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। सब लोग दाऊद के अधीन आ गए, इसके नीचे हो गए। हाँ, दाऊद जहां जहां जाता था, दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था, वहां वहां यहोवा उसको सफलता देता था, आशीष देता था, जय करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ था। दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। हम भी जब जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु के डर भय में चलेंगे,
हम जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु भी के दूत, प्रभु स्वयं हमारे साथ साथ जाएगा, प्रभु हमारे संग साथ रहेगा, हमें हानि से बचाएगा, हमें गड़बड़ियों से बचाएगा। अब कहीं भी निकलते हैं परमेश्वर के बगैर ना निकलें, प्रार्थना के बगैर ना निकलें, है ना, अच्छे मन से निकलें, सही मन से निकलें, अच्छे कार्य के लिए निकलें। प्रभु हमारी निश्चिंत क्या करेगा, सहायता करेगा। प्रभु हमारा क्या है, संरक्षक है, वो हमें प्रिजर्व करने वाला परमेश्वर है। ये धूप से हम डरते हैं, 40 साल हो गई दुआ के घर को, लोग 6 बजे आ जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर दिन भर क्या करते हैं मालूम। मैं भी बहुत परेशान होता हूँ, मैं भी नखरे वाला आदमी हूँ, मुझे भी ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, और मैं भी प्लानिंग में हूँ कि कब कैसा हो तो थोड़ा हम लोग और आराम से यहाँ बैठें, लेकिन हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर है, दुर्बल है, बीमार हम पड़ेंगे, अच्छे खाएंगे फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा गर्म हो गया, मेरा शरीर बीमार पड़े। मैं 2-3 दिन कुछ काम में मेरा मन नहीं लगा, मैं को ये लगता रहा, खराब लगता रहा मन, और शरीर दुर्बल लगता रहा, शरीर कमज़ोर है, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें जीवितों के ज़मीन में रखा है। हालेलुया। अगर उसका 14वां पद भी हम पढ़ें जरा सा, पहला इतिहास 18 का 14 पढ़े। हाँ, दाऊद समस्त इस्राएल पर राज्य करता था। है, हाँ, 18 का 14। दाऊद हाँ समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, हाँ और वो अपनी सारी प्रजा के साथ हाँ, न्याय और धर्म के काम करता था। वो सारी प्रजा के साथ में न्याय और धर्म का काम करता था। प्रभु क्यों सहायता करता था उसको, प्रभु दाऊद के साथ क्यों था, क्योंकि वो सारी प्रजा के साथ बिना पक्षपात किए सबके लिए धर्म और न्याय के कार्य करता था। हालेलुया। हम भी क्या करेंगे, निष्पक्ष होकर सभी लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए हम धर्म और न्याय के कार्य करना है। हम जहां जाएंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु हमारे मन को जांचता है। प्रतिदिन हम सुबह उठते और हम अपने काम के लिए यहाँ वहाँ होते रहते, हम सोच रहे ओ कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं संभाल रहा मुझे। प्रभु हमारे मन को सुबह से शाम तक जांचता रहता है, वो तौलता रहता है। ए शामू के मन में क्या हो रहा है, जरा देखें। अरे इसका दिमाग तो खाली गड़बड़ी में ही लगा है, इसका दिमाग तो ये लगा है, सांसारिक बातें में लगा है? और हम देखते हैं कि हम सोचते प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं, हम उसी योग्य कार्य करेंगे यदि, तब प्रभु भी क्या करेगा, हमें आशीष देगा, बढ़ चढ़ कर देगा, हमें बढ़ाएगा। प्रभु कुछ विशेषता देख रहा है, प्रभु कुछ विशेष बात खोज रहा है मनुष्य में। कौन विश्वास योग्य है, कौन सच्चा है, कौन धर्मी है? कौन न्याय का काम करना चाहता है, प्रभु उसको क्या करता है, प्रभु संभालता रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को भी प्रभु क्या करता है, संभालता है। जो प्रभु का डर में मानता, प्रभु उसको संभालता है। अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, जरा आते जाएं लेकिन जल्दी जल्दी, यहोशू 24 अध्याय 17 पद। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर यहोवा वही है, हाँ, जो हमको और हमारे पुरखाओं को, हमको और हमारे पुरखा लोगों को दासों के घर, हाँ, अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, मिस्र के दासत्व से, गुलामी से निकाल के लाया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से, जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के बीच से हम चले आते थे, हम चल चल कर निकल कर आए, उनसे हमारी रक्षा की, उनसे हमें बचाया। खूंखार जातियां थी उस समय में। पुराने जमाने को आप याद करिए, कोई हर जगह में नाके में वो पुलिस थाना और ये नहीं होता था, है ना। खतरनाक जगह होते थे, अभी भी जाएंगे, एक एक जगह ना था, अंदर में जाके आपको काट के आपका खून वो खेत में वो ये कर देंगे है ना, फसल अच्छा हो बोलकर। ऐसा तो सच है ये, है ना। अभी पता नहीं सब है कि, लेकिन इंटीरियर गांव में आप घुस जाएंगे, यहाँ वहाँ कोई नहीं देख रहा, पकड़ के नया आदमी आया बकरा, हाँ चलो इसको क्या करो, बलिदान चढ़ा दो इसको, आपको काट के वहाँ आपका खून को अपना खेत में छीट देगा, अच्छा फसल होगा करके। शैतान बहुत चालाक है। ऐसा होता था लोग में।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या का दास यहोशू बोल रहा है, ये सारी जातियों के बीच से हम गुजर कर आए, हर एक मार्ग में प्रभु ने क्या किया, हमारी रक्षा किया। हम कोई बहुत ताकतवर नहीं थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पिस्तौल और बंदूक और सारे हथियार नहीं थे, प्रभु ने संभाला हमें, क्योंकि हमारे साथ रहा। वो आगे बादल का खंबा, आग का खंबा बनकर हमारी रक्षा रखवाली किया, हमारी जरूरत को पूरी किया, बीमारी गड़बड़ी से बचाया। जब हम समझेंगे कि प्रभु हमें किस प्रकार संभाल रहा है ना। आप देखिए ना, सबों का जीवन को देखिए, सबों की जिंदगी उम्र को परमेश्वर देता। कुत्ते की उम्र कितनी होती है, बिल्ली की उम्र कितनी होती है ना, चिड़ियों की उम्र कितनी होती है। आप हिसाब करके देखिए, मनुष्य ने क्या किया, प्रभु ने है अच्छा उम्र दिया है, लेकिन कई लोग उसे दुष्टता में गुजार देते हैं, कई लोग उसे अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए गुजार देते, कई लोग पाप और श्राप में अपने जीवन को गुजार देते हैं। परमेश्वर देखता और क्या हो जाता है, दुख से भर जाता है, तरस से भर जाता है ना, वो दर्द से भर जाता है, उसका दिल छिद जाता है। और हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, चाहता है कि हमें क्या करे, वो लंबी उम्र दे, हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गड़बड़ियां कर रहे हैं और हमारी सेहत बिगड़ जाती है, हम बीमार पड़ते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। किसकी, उसका कारण क्या है, परमेश्वर ने तो अच्छी अच्छी चीजें दी, खाओ दूध अंडा कुछ खाओ, लेकिन हम जाके वहां नशे कर रहे हैं, हम उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, हमारी सेहत क्या हो रही है, बिगड़ जाती है। जिन जिन रास्तों में वे लोग गए, इजरायलियों की परमेश्वर ने क्या किया, उनको मदद पहुंचाया, परमेश्वर ने मदद पहुंचाया। सचमुच में है ना, दाऊद भी निडर होकर कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूंगा, है ना, शत्रु से घिरा रहा, छोटे से जगह में शाऊल उसे मारने के लिए खोजता रहा, लेकिन बार बार प्रभु उल्टा कर देता था, है, शिकारी को शिकार बना देता था, शिकारी को ही शिकार, दाऊद ही पकड़ लेता था गला उसका, शाऊल का, प्रभु ऐसा कर देता था। परमेश्वर यदि हमारे साथ में भाइयों, तो हमारे शत्रुओं के सामने भी वो क्या करेगा, हमको ऊंचा उठाएगा, है ना, वो मेज सजाएगा, हमें आशीष देगा। हम भले यदि हैं, यदि हम भलाई का पीछा कर रहे हैं, सच्चाई का पीछा कर रहे हैं, कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 23वां पद, और क्या मनुष्य, हाँ, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, हाँ, क्या आकाश के पक्षी, हाँ, जो जो भूमि पर थे, हाँ, सब पृथ्वी पर से मिट गए, सभी पृथ्वी से मिट गए, लेकिन केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए। वे बच गए, सब लोग मर गए। दुनिया में कितनी सृष्टि बनाई थी प्रभु ने, नूह के समय में बाइबल बताती है सबको प्रभु ने नष्ट किया, सबको मिटा दिया प्रभु ने। वो इसकी इच्छा से गड़बड़ हो गए थे, प्रभु ने बोला नया करूंगा, फिर से नया किया। शैतान बार बार गड़बड़ी ला रहा था, पहले भी जब परमेश्वर ने सृष्टि किया उसको बेडौल और सुनसान बना दिया, प्रभु ने इसे नया बनाया, फिर से बेडौल सुनसान कर दिया। नूह के समय में प्रभु ने फिर से नया बनाया, है ना। प्रभु क्या करता रहा, बार बार नया बनाता रहा, हर पुरानी चीज को शैतान बिगाड़ता रहा, परमेश्वर बनाता रहा। आज भी वो बना रहा है, आज भी बना रहा है। हालेलुया। शैतान बिगाड़ रहा है। आपके जीवन में कितनी गड़बड़ियां शैतान ने लाया, हमने शैतान को मौका दिया, हमने शैतान को मौका दिया अपनी कमियों के जल्दी, अपनी कमजोरियों के चलते। कई बार हम रोते, हम बोले प्रभु ऐसा हो रहा, वैसे हो रहा है, हम तो जा रहे हैं चर्च, हम पूरी रीति से नहीं जा रहे हैं। जब वाचा के संदूक को दाऊद लेकर आ रहा था और वहां पर एक व्यक्ति आकर छू दिया उसको, वो याजक नहीं था, वो क्या हो गया, वहीं पर मर गया। दाऊद डर गया, डर के मारे उसे समझ नहीं आ गया, बाबा ये तो खतरनाक चीज है, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आया, वहीं रखवा दिया किसी के घर में। लेकिन पता चला उस घर को प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। दाऊद को जलन हो गया, बोला रे उसको इतना आशीष नहीं लेने दूंगा, मंगाओ उसको मंगाओ।
और पता किया तो पता चला रे वो याजक नहीं था। तो उसने बोला हमने प्रभु को सही रीति से उसका आज्ञा पालन नहीं किया, इसीलिए प्रभु हम पर टूट पड़ा, हम सही रीति से करा। फिर प्रभु ने के दास ने बोला अब तुम अपने आप को शुद्ध करो सारे याजकों को, और तुम्हारे अलावा और कोई भी इस काम को छूने ना पाए, इस वाचा के संदूक को कोई छूने ना पाए, केवल तुम ही को ही प्रभु ने आज्ञा दिया है कि तुम ही परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया उस दाऊदपुर में, उन्होंने वाचा के संदूक को बड़े नाचते गाते हुए आनंद के साथ में क्या किया, उसे पहुंचा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के हम नीति नियम को अगर हम सही नहीं करते तो हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु हमारी सहायता नहीं करता है। सही नियम के अनुसार उस नूह के जहाज में प्रभु ने उनको बचाया, सभी लोगों को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रभु ने उन सृष्टि को जिसके लिए प्रभु ने योजना रखी थी क्या किया, उसको बचाया। अगर उसी उत्पत्ति का 19 अध्याय उसका 29 पद को भी हम पढ़ेंगे। हाँ, और ऐसा हुआ हाँ, कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था सदोम और गमोरा का देश, हाँ, उलट पुलट कर नष्ट किया, हाँ, तब उसने अब्राहम को हाँ, याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से क्या कर लिया, बचा लिया। ना सिर्फ लूत को, उसके पूरे क्या किए, घराने को भी उसने बचाया। उस देश को प्रभु ने सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए योजना बनाया था, लेकिन प्रभु ने वहां से क्या किया, लूत को बचाया। लूत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन विशेषकर उस लूत के जीवन के पीछे अब्राहम की प्रार्थना भी थी। हमारी प्रार्थना भी क्या करती, हमें एक सुरक्षा के घेरे बना देती है, सुरक्षा का घेरा बन जाता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं कि वहां पर लूत 12 पद जरा पढ़ो। हाँ, उत्पत्ति 19 का 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद बेटे बेटियां और जो तेरा है, और नगर में तेरा जो कोई हो, तेरा दोस्त हो, तेरा मामू काका जो भी कोई यहाँ पर हो, उन सबों को लेकर स्थान से निकल जा। उस जगह से निकल। प्रभु ने वहां पर मौका रखा था लूत के लिए, वो जिसको वहां से निकाल पाता वो सब बच जाते, है ना। उसको बोला नहीं कि तुम खाली 5 जन चलो, उसको बोला जिसको ले सकते हो, जिसको बचा सकते हो यहां से निकालो। लेकिन कोई उसको बात सुना नहीं, कोई माना नहीं। हम सोच रहे लूत के लिए सिर्फ 5 जन को ही प्रभु ने बचा, नहीं। प्रभु की योजना थी कि जो कोई विश्वास कर लेता उस बात को कि भाई ये नष्ट होने वाला है, निकलो यहां से, वो सब कोई क्या हो जाते, बच गए होते। वो 50 लोग 100 लोग बच गए होते, लेकिन उन्होंने इस बात को, इस का ध्यान नहीं दिया। 16 पद पढ़े। पर वो मिलाम करता रहा। हाँ। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी, हाँ, और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, हाँ, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। उसकी दया उस पर थी। परमेश्वर का दया था लूत के ऊपर में। और लूत सोच रहा था क्या हो, कैसे जाऊं, दामाद को छोड़कर कैसे भागूं, बेटियों को लेके कैसे जाऊं। वो टाल मटोल कर रहा था, वो देरी कर रहा था, सुबह होने को था। फिर देखा जबकि समय हो रहा है, स्वर्गदूतों ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ के खींच के उनको बाहर निकाला। लिखा है लूत कैसे जाऊं, कब जाऊं, और थोड़ा देर, और थोड़ा देर। वो विलंब कर रहा था, वो देर कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने उसके हाथ को पकड़कर खींचकर उसको क्या किया, वहां से बाहर लेकर चले गए और उनको क्या किया, उनको बचाया। उसके हाथ को खींचकर क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, उनको बचाया। हम देखते हैं अंतिम समय में भी ऐसा ही होगा, अंतिम समय में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में आ जाए, 2 पद से जरा पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए, हाँ, पूरब से ऊपर की ओर आते देखा।
हाँ उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, पृथ्वी और सब कुछ का हानि करने का अधिकार दिया गया था। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, उनको बचा ना लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र हाँ। और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। वो इस सृष्टि को हानि नहीं पहुंचने देगा प्रभु। किसके लिए रुका हुआ है प्रभु? अपने भक्तों संतों के लिए प्रभु रुका हुआ है। ये पृथ्वी, इसको प्रभु कब से नष्ट करना है, लेकिन किसके लिए बचे हुए हैं? धर्मी लोगों के लिए ये पृथ्वी अभी भी सुरक्षित बची हुई है। उसको आज्ञा मिल चुका है, हानि पहुंचाओ इसको, लेकिन फिर आवाज आया क्या करो, रुक जाओ। क्या करो? जब तक मेरे चुने हुए लोग के माथे पे मुहर ना लग जाए। अर्थात वे लोग क्या करना है? बचा कर निकाले जाने हैं, वो बचाए जाने हैं। जरा 9 पद से पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हर एक जाति, हर एक भाषा से लोग हैं। कौन है? हाँ, एक ऐसी बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ है जिससे कोई गिन नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत, श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, खड़े हैं आगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो 13 पद पढ़ो। हाँ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये सफेद कपड़ा पहने वाले कौन है और कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हाँ, ये स्वामी है, स्वामी हाँ। तू ही जानता है। प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हो। हाँ, आगे। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जो उस महान क्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र हाँ, मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, 17 पद, 17 पद पढ़ा? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा। उनकी रखवाली करता है। प्रभु अपने चुने हुए लोगों की रखवाली कर रहा है। इसके लिए सृष्टि भी क्या हुई है? नष्ट करने के लिए आज्ञा निकल चुकी है। लेकिन जब तक धर्मी लोग इस संसार में बंधे हुए हैं, पाए गए हैं, इनके माथे पर मुहर, अर्थात ये लोग को बचाना है। इजरायलियों में से 1,44,000 उनके ऊपर माथा लगा हुआ है, और अन्य जातियों में से क्या है? अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहने। इन्होंने मेमने के लहू से क्या किया? अपने वस्त्र को धोया है, अर्थात उद्धार पाया, उसको ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया, उस पर विश्वास किया है। इन लोगों के कारण क्या हुआ है? सृष्टि सुरक्षित रखी हुई है। हालेलुया। जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, प्रभु का आज्ञा पालन होगा, सारी सृष्टि भी क्या हो जाएगी? नष्ट कर दी जाएगी। प्रभु हमारी रक्षा करता है ना? प्रभु रखवाली करता है। प्रभु ने क्या किया है? वो क्या नाम है उसका? योना। वो भी चाहता था कि प्रभु मुझको फेंक दो नदी में, मुझको क्या करो? हैं? समुद्र में, माफ करो, हाँ, समुद्र में फेंक दो। लेकिन प्रभु ने क्या किया? वहां पर भी उसको रखवाली किया, है ना? हम जल में भी जाएंगे, जल हमें डुबाने नहीं सकी जाएगी। हम आग में चलेंगे, वो नुकसान पहुंचाने नहीं होगा, तो नहीं पहुंचा पाएगी। प्रभु हमें सुरक्षित बचाना चाहेगा तो हमें निश्चित बचाने पाएगा। प्रभु का वचन ऐसा ही हमें बताता है। अगर हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी, अंतिम वचन है 4 अध्याय, उसका 18 पद को जरा पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 18 पद। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हाँ, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। इस संसार की यात्रा में वो मुझे सुरक्षित रखेगा। हर समस्या से, परेशानी से, दुखों से, अपराधों से, पाप से, बुराई से प्रभु ही मुझको बचाएगा। मैं क्या बचूंगा? और मुझे सुरक्षित रूप से क्या करेगा? अपने स्वर्गीय राज्य में वो पहुंचाएगा। पौलुस कहता है प्रभु हमें क्या करना चाहता है? सुरक्षित रखना चाहता है। वो हमें सुरक्षित रखा है अब तक। हम विश्वास के साथ में बढ़े, हम विश्वास के कार्य करें, हम धार्मिकता के कार्य करें, सच्चाई का काम करें। परमेश्वर क्या करेगा? हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है ना? और हमको क्या करेगा? वो सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में एक दिन हमें पहुंचाएगा, जहाँ पर हम
आनंद के साथ में, सुरक्षित रूप से हम परमेश्वर के साथ में हम रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।